आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बॉलीवुड इन दिनों सुर्खियों में है। पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत, फिर रिया की गिरफ्तारी और अब कंगना रनौत का पंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड की सबसे अहम तंजीम प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने खामोशी तोड़ी है और फिल्म इंडस्ट्री पर हो रहे हमलों पर खुला खत लिखा है। सवाल ये उठता है कि क्या दबाव में है फिल्म इंडस्ट्री? आखिर प्रोड्यूसर्स गिल्ड को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? और इससे हटकर बॉलीवुड का सियासी कनेक्शन आखिर क्या कुछ है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना का मुकाबला एक तरह से टेंशन देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, और आखिर इसका नतीजा क्या होगा? आखिर इतने बुरे दिन या इस तरह के दिन बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को क्यों देखने पड़ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डिबेट में बहुत खास मेहमान अरुण बख्शी साहब मेरे साथ हैं, जो कि जाने माने अदाकार और सिंगर हैं। अरुण बख्शी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। कुछ देर में बीजेपी और शिवसेना लीडर भी हमारे साथ होंगे। इमरान हसनी जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं अरुण बख्शी साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण बख्शी साहब, मैं सबसे पहले यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री को नजर किसकी लग गई? पिछले कई महीनों से लगातार तनाजात से घिरी हुई है फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 से 6 महीने से जी बेरोजगारी का मौसम चल रहा है। ये थैंक्स टू कोविड-19, जिससे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। वी हैव टू रीडिस्कवर करना पड़ेगा अपने आप को करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ये मानना पड़ेगा कि बहुत बुरे हालात हैं, और इसमें हमने अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करने से बचाया भी है। बिल्कुल, थैंक्स टू दोज एप्स लाइक जो एक बीगो था, उसको बैन कर दिया गया, वो चाइनीज था, बट आई वॉज देयर फॉर 40 डेज। और भी 2-3 हैं जो कि जिनको बैन नहीं किया गया, वो इंडियनाइज्ड हैं। वहां पे भी जाकर लोगों की सेवा की जाती है ताकि उनको एक ह्यूमर दिया जा सके। नजर तो लग गई है, ऑफ कोर्स नजर लग गई है। जो खर्चा करने वाले हैं वो पीछे हट गए हैं, जिनको काम करना है उनके पास काम नहीं है। सब कुछ तहस नहस है इस वक्त, नंबर 1। ऊपर से कला कलेश, ये जो कला कलेश चल रहा है, पार्टियों का आपस में चल रहा है, और ऊपर से रिया, सुशांत राजपूत का जो केस चल रहा है जी, उस वजह से, और उसके बीच में बहुत सारे कलाकारों का नाम आया है, आ रहा है, आएगा, और उसके ऊपर से पाइलअप ये हुआ है कि कंगना रनावत ने ये कहा है कि 98 to 99% तो ड्रगिस्ट हैं, वो तो सब ड्रग लेते हैं। ये कौन सी जनरेशन का है 98 to 99%? क्या वो 1% में वो भी हैं? क्या सिर्फ 1% बाकी बचा हुआ है? जस्ट 1%? कभी आदमी इंसान सोचे तो सही, क्या वो उन्होंने अपनी जनरेशन को बोला है कि उसमें 98 से 99% है? ये जो नई जनरेशन आई है, उन्होंने हमारी लैंग्वेज जो है, यहाँ का फैब्रिक जो है जी, उसको तहस नहस कर दिया। गाली गलौच आ गई है। आप वेब सीरीज में जाके देखिए, वो जो अपने आप को आजकल का सरदार समझते हैं, मालिक समझते हैं, उन्होंने गाली कल्चर दिया है, एब्यूसिव कल्चर बाकायदा। ऊपर से सेक्स का ओवरडोज है। आप देख सकते हैं कि क्या माता पिता अपने बच्चों को भेजेंगे? जी, बच्चे तो खुद भाग के आएंगे। बहुत बुरा हाल है सर। वो जो जनरेशन है जिन्होंने गाली कल्चर दिया है, ऊपर से हमारी ही लड़की कहती है कि 99% जो है ड्रग लेते हैं। आप कौन सी जनरेशन की बात कर रही हैं मैम? कौन सी? क्या उसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, क्या हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी क्या वो 99% में आएंगे? नो, नेवर, नो वे।
बोलने से पहले कुछ सोचना बहुत लाजमी है। अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करती हैं फिल्म इंडस्ट्री को, यू हैव डन 15-20 बिल्कुल गिरावट तो कहीं ना कहीं एक तरह से अरुण बख्शी साहब आया है, और उसके पीछे क्या कुछ हकीकत है इसे समझना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए, मैं उन्हें भी पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इमरान हस्नी साहब, जाने माने अदाकार है बॉलीवुड के, वो भी जुड़ चुके हैं। इमरान हस्नी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ राम कदम साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और रुकने असेंबली भी है महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं इमरान हस्नी जी आपके पास आना चाहूंगा। इमरान साहब, मैंने शुरुआत अरुण बख्शी जी से की थी और यही सवाल किया था कि पिछले कई महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड तनाजों में घिरा हुआ है। आखिर किसकी नजर लग गई? यही सवाल आपसे भी है कि आखिर नजर किसकी लग गई बॉलीवुड को? देखिए, मैं नज़र तो क्या लगी है, एक्चुअली हम लोग एज ए सोसाइटी एक बहुत ही एक्सट्रीम मेजर में चले गए। हमारी जो मानसिकता है वो बहुत एक्सट्रीम हो गई है। मतलब हम लोग दो चीज़ें ही सोचते हैं, या तो हम बोलते हैं कि यस या नो, सच्चा या झूठा, दोषी या निर्दोष। ये जो बीच में है कहीं ना, हम बीच में कहीं है नहीं। तो हम लोग इस तरफ या उस तरफ हैं, और ये इस तरफ या उस तरफ होने के चक्कर के अंदर हम लोग बहुत एक्सट्रीम होने लगे हैं। उस वजह से आप बोलिए कि अगर मैं बोलूं कि राम कदम साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत विनम्र हैं और बहुत विनम्रता से बोलते हैं, तो इनकी दूसरी पार्टी वाले सोचेंगे कि मैं राम कदम साहब की पार्टी का आदमी हूँ। तो आप जैसे ही कहीं किसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरा वाला कहता है कि आप उसके अगेंस्ट में हैं। तो ये वाली जो वजह आ गई है कि अगर आप जाके आज कंगना को सपोर्ट करेंगे तो उनके जो अगेंस्ट वाले हैं वो कहेंगे कि आप जो हैं वो अलग खेमे के इंसान हैं। आप किसी इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो या तो किसी पार्टी को कर रहे हैं, या आइडियोलॉजी को कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन को कर रहे हैं, लेकिन आप मानवता के नाते किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया, ये हम लोगों के अंदर, ये दुर्भाग्य है कहिए हमारा, कि मतलब हम लोगों की मानसिकता के अंदर, हम लोगों की ये जो एहसासों में घुस गया है ये, और उसकी वजह से हम लोग बड़े डिवाइड होते चले जा रहे हैं। मतलब एक तशवीश और फिक्र करने वाला एक मकाम है कि किस तरफ अब जा रहे हैं। यही बात अरुण बख्शी साहब भी कह रहे थे कि अब आखिर माहौल जा कहां पर रहा है। गाली कल्चर जिस तरह से अब एक तरह से चल पड़ा है, और जो डायलॉग है, जी हाँ, आम तौर से जो डायलॉग बोले जा रहे हैं, जो कंगना रनावत का जो मामला है, या शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार से जो चीजें, उसमें भी आप देख लीजिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ सबक मिलेगा नई नस्ल को? जो नई नस्ल है इस तरह की बयानबाजी से क्या कुछ सीखेगी? मैं राम कदम साहब आपके पास आना चाहूंगा। राम कदम साहब, ये बात तो बॉलीवुड की थी, लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे इश्यू पर, क्योंकि सुशांत के मामले से ही हम देख रहे हैं कि जो सियासी एंगल इसमें दिया जा रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? और सीधे सीधे बीजेपी पर यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कंगना रनौत के पीछे खड़ी हुई है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप मुझे पूरा बोलने का अवसर देंगे। बिल्कुल। सबसे मूल बात यहां पर यह है कि सियासत कब चलती है? जब दोनों दलों के बीच में यदि कुछ बयानबाजी हो रही है तो उसे कह सकते हैं सियासत हो रही है। अब ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, सारे टीवी चैनल्स में आप सर्वे देखिए, 96% से लेकर 98% अलग अलग चैनल में अलग अलग है। लोग ये मानते हैं कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के 3 दिनों की सरकार ने कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अब ये 98% जो देश और दुनिया के हैं, क्या ये भी सियासत का हिस्सा है? नहीं, हमने हर विषय को सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा दूसरा मुद्दा, यहाँ पर इमरान भाई ने और बख्शी साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। बॉलीवुड के बारे में सभी को आदर है, सभी को सम्मान है। मेरे सहित हर आदमी जब जीवन में आपाधापी में जब भी समय मिले तो वो 3 घंटे इन्हीं लोगों के कारण बड़े अच्छे गुजरते हैं, अपने आप को एक अच्छा मनोरंजन मिलता है। इसके लिए पूरा बॉलीवुड बुरा नहीं है, पूरी राजनीति में सारे राजनेता बुरे नहीं होते। क्या हुआ है कि जिस प्रकार का 65 दिनों में महाराष्ट्र सरकार के पास ये पूरा मामला था, और बिना वजह महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार की लिपापोती की, जिस प्रकार का रवैया किया, जो रुख था उनका, उससे ये देश और दुनिया के लोगों के मन में, जहन में ये बात बैठ गई कि जो ड्रग माफिया है, ये ड्रग माफिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे 90% में, प्रतिशत पे नहीं जाऊंगा, कि बहुत सारे लोग ड्रग लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार उन ड्रग माफिया को और महाराष्ट्र सरकार का कोई बड़ा नेता उसको बचाने का प्रयास करे। हुआ क्या, महाराष्ट्र सरकार की इस लिपापोती ने, एक तरफ मुंबई की पुलिस सक्षम है,
उनकी भी छवि इन्होंने धुलीन कर दी पूरे देश दुनिया के सामने। यदि उनको अपने मर्जी से काम करती, दखलंदाजी नहीं करती, तो मुंबई की पुलिस की छवि इस तरह से धुलीन नहीं होती। दूसरी, जैसे इमरान हाशमी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने काफी अच्छे फिल्में करी है। अभी इन जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा, हर व्यक्ति व्यथित होगा कि जो व्यक्ति नहीं करता है उसको भी अगर तुम ड्रग लेता है उसके कड़ी के साथ, एक मैं व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, उनके साथ अगर पूरी इंडस्ट्री को हम जोड़ दे तो हम सही न्याय नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं गलत है। पर यहां पे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि को धुलीन करने का काम महाराष्ट्र सरकार की ओर से हुआ। अब आप कहोगे कि मैं भाजपा का हूं और मैं सियासत कर रहा हूं। भाई साहब, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। 98% लोगों के सामने अगर ये चला जाता, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले 3 दिन में रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट महाराष्ट्र सरकार के पास आया था जी। व्हाट्सएप चैट और सीडीआर रिकॉर्ड, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं कि पहले 3 दिनों में, इमरान भाई आप भी मेरी बात से, मैं आपको बीच में सैंडविच नहीं करूंगा, पर आप भी मेरी बात सुन ले कि पहले 3 दिन में अगर महाराष्ट्र सरकार के पास वो व्हाट्सएप चैट आया है जिसमें ड्रग्स का मामला, सारा ड्रग्स का चैटिंग है, ऐसे कौन से कारण थे? महाराष्ट्र सरकार ने उस पर जांच क्यों नहीं की? क्यों लंबा खींचा? तो स्वाभाविक रूप से लोगों के जहन में यह ख्याल आया कि नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया, इनको बचाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार पड़ी है। अच्छा, इतना ही नहीं, उसके बाद हुआ क्या? रिया चक्रवर्ती को रेड कारपेट और बाकी सब लोग को बिल्कुल मान करके चलो कि सुशांत का परिवार वो न्याय नहीं मांग रहा है, वे अपराधी है, इस तरह से उनको अपराधी जैसे होते वैसे उनके साथ बर्ताव। यानी रिया चक्रवर्ती जेल में जाने के पहले पुलिस स्टेशन 2 घंटे पूर्व पहुंचती है। रिया चक्रवर्ती से हमारा कोई व्यक्ति विशेष, हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर महाराष्ट्र सरकार पर है। जब 2 घंटे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है, एक भी आदमी को बुलाए बगैर, एक भी आदमी से जांच किए बगैर, एक भी आदमी को, जो हम जिसको जवाब कहते हैं महाराष्ट्र में, यानी विटनेस करके पूरा लिखा पढ़ी करते हैं, वह किए बगैर उसका एफआईआर सुशांत के बहनों के खिलाफ लिया गया। पर सुशांत का परिवार 65 दिनों तक न्याय की गुहार लगा रहा था। 55 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उनका जवाब लिया गया, उनकी जांच की गई, उसके बाद भी आपने एफआईआर नहीं करा। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ राम कदम जी, मुझे लग रहा है मैंने आपको टाइम काफी ज्यादा दे दिया है। मेरे साथ इस वक्त संतोष दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ चुके हैं। संतोष दुबे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। संतोष दुबे जी, आज हमने देखा कि पूरा मामला बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कटघरे में महाराष्ट्र सरकार है। हिमाचल प्रदेश के सीएम उठते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार। बिहार के सीएम उठते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ और उनकी जान चली गई। क्या इन दोनों वाकयात के लिए या बॉलीवुड के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है? संतोष दुबे जी। जी देखिए अबू हरेरा जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसकी जांच कर रही है और देश की बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार भी, जब ये घटना हुई थी तो महाराष्ट्र सरकार भी उसकी जांच कर रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस उसकी जांच कर रही थी। लेकिन क्या है कि एक तरीके से जो हो हल्ला हुआ और उस हो हल्ला के बीच ये निष्कर्ष आया कि बिहार में एफआईआर हुई। बिहार में एफआईआर होने के बाद जो है सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस, सीबीआई जांच के लिए आई। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस में मानता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता था कि महाराष्ट्र पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, अब सीबीआई आ गई है, तो सीबीआई से जांच हो जाने दीजिए। अगर इसमें कोई व्यक्ति गुनाहगार है या वो आत्महत्या साबित होती है या हत्या साबित होती है, अब सीबीआई जांच कर रही है, इसको होने दीजिए। ठीक है, उधर उस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कंगना का जो मामला है, कंगना रनौत का जो मामला है, संतोष दुबे जी, क्या इसमें वाकई में जिस तरह से सेंटर की गवर्नमेंट या बीजेपी लगातार अटैक कर रही है कि कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई की जा रही है शिवसेना सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से? अबू हरेरा जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जिस तरीके से इस बीच में कंगना रनौत जी की एंट्री होती है, कंगना रनौत जी ने सुशांत जी के मैटर को उठाया, इसमें कोई भी किसी को गुरेज नहीं है, बिल्कुल उठाना चाहिए। हर देश के इस नागरिक को, जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से लगाव रखता है या कोई भी व्यक्ति हो, सबको ये मुद्दा उठाना चाहिए। कंगना रनौत जी ने भी उठाया, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कंगना रनौत की जी का जो भाषा बदलता गया, जो भाषा की जो है, और संजय राउत जी की भाषा अच्छी थी,
संजय राउत की भाषा अच्छी थी, पुलिस के ऊपर, और इस तरीके की जो बयानबाजी होती रही, तो इससे कहीं ना कहीं कंगना रनावत जी के इन बयानों में राजनीतिक बू आती है, और कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित होकर अब इसके पीछे कौन लोग हैं। ठीक है राम कदम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि अरुण बख्शी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राम कदम जी जवाब दे रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन सर। कमाल है, मैं कंगना का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, पर देश हित में यदि कंगना सारे लोगों के नाम बताना चाहती है तो एक भारत का एक नागरिक करके उसका स्वागत होना चाहिए, या उसकी आवाज दबोच करके उसको गालियां देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? उसके जो विवादित बयान है, ना हमने समर्थन किया ना समर्थन करेंगे, पर जिसका जो मूल बयान है कि वे नाम बताना चाहती है, उसके बाद तुम्हारी शिवसेना वाली सरकार 10 दिन चुप क्यों थी, मौन क्यों थी, कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में थी? है आपके पास कोई जवाब? इसके लिए तोड़ मरोड़ करके आप समर्थन करने का प्रयास कतई न करें। देश ने, दुनिया ने देखा कि रिया के वकील के रूप में आपकी सरकार बीजेपी इस पूरे मामले में मजा क्यों ले रही है? राम कदम जी, बीजेपी इस मामले में मजा क्यों ले रही है? मैं पहले आपसे कह चुका हूं कि बीजेपी का जो देश की, मैंने 98% कहा आपको, 98% लोगों की जो जनभावना है, उस जनभावना का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। क्या बुरा है? हमने कंगना के किसी विवादित बयान का अरुण बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। अरुण बख्शी साहब, मैं सवाल आपसे करूं इससे पहले, जो बॉलीवुड के तमाम तनाजों में पॉलिटिकल एंगल जो इसे किस तरह से देखते हैं, 10 सेकंड या 20 सेकंड में मुझे ये समझा दिए, उसके बाद मैं मेन सवाल पे आपसे आऊंगा, मेन क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो बधाई हो शिवसेना को, उन्होंने उखाड़ लिया है। इतना सा उखाड़ने के बाद में जश्न है उनके यहां पे, बधाई हो, और भी उखाड़ते रहिए। जरा चाइना के बॉर्डर पे जाके चीनी सेना के जो तंबू है उनको भी उखाड़िए प्लीज। और वो जो संजय राउत जी हैं, उनकी वो महान है, उनकी लैंग्वेज महान है। वो एक लड़की को क्या बोलते हैं आप जानते हैं? मैं वो शब्द यहां पर नहीं बोलूंगा। उनको बोलिए कि वो शिवसेना के वहां पे कील क्यों ठोक रहे हैं। वन ऑफ द बेस्टेस्ट दल, द ग्रेट बाला साहब ठाकरे, यू पीपल हैव फॉरगॉटन बाला साहब ठाकरे। वंस आई हैड वन बिग अवार्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ग्रेट मैन। ठीक है, जिसने इतनी विशाल अरुण बख्शी साहब, मेरा अहम अरुण बख्शी साहब, जिस इशू पर डिबेट है, अरुण बख्शी साहब, आप बात पूरी कर लीजिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए कि क्या जिस तरह के तनाजे उठे पिछले कई महीनों से लगातार बॉलीवुड सुर्खियों में है, क्या वाकई में फिल्म इंडस्ट्री दबाव में है? प्रोड्यूसर्स गिल्ड को भी निकल कर आना पड़ा, उन्होंने ओपन लेटर बाकायदा लिख दिया और उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। मैं इमरान जी आ रहा हूं आपके पास है। एक तो काम नहीं है, काम ठप है, काम बंद है, काम ठप है, उसके बाद सब कुछ तहस नहस है। वो खंडरों के बीच में निकल रही है फिल्म इंडस्ट्री। आई एम टेलिंग यू, हमको सिर्फ ये है कि अगर बदनाम भी कर रहे हैं तो वो कौन सी जनरेशन को कर रहे हैं? मैडम ने बोला है 99% वो ड्रग लेते हैं। कौन सा 99%? ये वो उनकी जनरेशन है, हमारी जनरेशन नहीं है। जो हमारे बाप दादा परदादा जो हैं, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है, दे आर संजीव कुमार, वो बलराज साहनी साहब, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र, ये सब लोग ये क्या नशा करते थे क्या? नहीं, नहीं सर। और दूसरी बात ये है, आपने एक बात बोला है ना कि वो जो बीजेपी है वो सैडिस्टिक हो रही है। 25 साल की शादी के बाद में डिवोर्स हुआ है। किसका? एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के गई है आफ्टर 25 इयर्स। जो मेहनत मशक्कत, द ग्रेट मैन बाला साहब ठाकरे, उन्होंने जो मेहनत मशक्कत की है, तो वो क्यों नहीं उसको देखेगी? करने दीजिए सर। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट सर। ठीक है इमरान, ये तो होगा ही होगा। इमरान हसन, यही सवाल आपसे भी मेरा है, क्या बॉलीवुड पर वाकई में एक दबाव है? प्रोड्यूसर्स गिल्ड को निकलकर सामने आना पड़ा, वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, मीडिया की कवरेज पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह के पिछले कुछ दिनों से फिल्म इंडस्ट्री पर इल्जामात लग रहे हैं, तनाजात आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जो गिल्ड है वो परेशान है।
देखिए, इल्ज़ामात की जो आप बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे इल्ज़ामात तो हमेशा से लगते रहे हैं। एक वल्नरेबल सेक्शन है, बड़ा अच्छा लगता है। उन पे इल्ज़ाम लगाइए तो आपको पब्लिसिटी मिलती है, तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगाने में सबको बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि फिल्म में एक आदमी फिल्म का जो है सुबह काम करने जाता है, शाम को वापस आता है, उससे ये क्यों कहा जा रहा है कि भैया तू प्रोटेस्ट कर, और प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तू बोल नहीं रहा है बीच में। वो बोलेगा, अगर कोई बोलता है तो क्या होगा कि उसकी फिल्में एक पर्टिकुलर सेक्शन रोक देगा, आग लगा देगा थिएटर के अंदर। उसकी वजह से प्रोड्यूसर का कितना पैसा कहीं फंसा है, सब कुछ है, तो सब चीजें सोच के आदमी को बोलना पड़ता है। अगर उसने इधर बोला तो उधर वाला नाराज हो जाएगा और उसकी फिल्मों को बैन कर दो, इसकी फिल्मों के पोस्टर जला दो, उसकी अगर इसने फिल्म लगाई तो थिएटर में आग लगा दो। तो ये क्योंकि इसको इतना वल्नरेबल बना दिया है, हमला करने के लिए। एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन बॉलीवुड खुलकर सामने नहीं आया। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि खुलकर आने को आप क्या कहते हैं? कि एक आदमी काम करने जा रहा है और काम से वापस आ रहा है, आप उसको रोक के कह रहे हैं कि भाई तू प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? किस बात की प्रोटेस्ट करे वो? किसके लिए प्रोटेस्ट करे? तो अपना काम करने आया है यहाँ पे। और आर्टिस्ट जो है वो सेंसिटिव लोग हैं, आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हर टाइम झंडा लेके खड़ा रहे और हर जगह प्रोटेस्ट करें? किस बात का प्रोटेस्ट करें और किस लिए करें और क्यों करें? एक आम आदमी को आप क्यों घसीटना चाहते हैं किसी प्रोटेस्ट के अंदर? देखिए, एक मिनट में जरा सी बात उसके ऊपर भी बोल देता हूँ। ये जो ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले ड्रग्स बहुत लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले ड्रग्स बहुत लेते हैं। ड्रग्स की जो एक चेन है, ड्रग किसी और देश से आया है, आपके देश में उतरा, चाहे समुंदर के रास्ते से आया कि हवा के रास्ते से आया, फिर उसके बाद वो अलग अलग राज्यों में गया। उसको ले जाने वाले हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, हो सकता है कोई अथॉरिटीज के साथ मिली भगत हो, फिर वो चेन है पूरी, फिर उसके बाद वो एक आदमी तक पहुंचा जिस आदमी ने उसको खाया। आप किसको पकड़ रहे हैं? कंज्यूमर को, जिसने जरा सी ड्रग ली है कि भाई एक्टर ने ड्रग ली। अरे उसके पीछे की पूरी चेन जो है, जो पूरा वो है, ये जो आप कंज्यूमर को पकड़ रहे हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पीछे जो पूरी उसकी चेन है, जो पूरी एक कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या पूरा क्राइम है, उसको छोड़ देते हैं। आपने राम कदम जी, क्या वाकई में फिल्म इंडस्ट्री को इस वजह से भी इस पूरे तनाजे में घसीटा जा रहा है कि यहाँ पर फेम बहुत आसानी से मिल जाता है, यहाँ पर आप मशहूर बहुत आसानी से हो जाएंगे, चीजों को अगर उठाया जाएगा तो मीडिया में लगातार वही चलेगा? नहीं, यदि आपने हमारे भाजपा के किसी प्रवक्ता का बयान देखा होगा तो हमने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री पर कोई सवाल नहीं उठाए। हमने सवाल उठाए महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर। जैसे इमरान भाई कह रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है, प्लस बीच की सारी जो कड़ी है, बीच की सारी कड़ी जो भी सरकार है, उन सरकारों ने उनको निस्तारमुक्त करने की आवश्यकता है। उनकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हुआ क्या कि जिस प्रकार से जब सरकार के पास 65 दिन थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब दिल्ली की जांच एजेंसी आई, उन्होंने 10 दिन के भीतर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इस कारण लोगों के मन में शक आना शुरू हो गया है शिवसेना के प्रति और महाराष्ट्र सरकार के प्रति। केंद्र के लोग 10 दिन में करते हैं और आप 65 दिन क्या करते? तो ये पूरा जो मसला जो ठीक है, संतोष दुबे जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। संतोष जी, क्या वाकई में मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया, उसकी वजह से मामला बहुत बड़ा हो गया? नहीं, शिवसेना के देखिए, कोई मामला बड़े की बात नहीं थी। जो जांच चल रही थी, जो ड्रग्स के मामले में भी जांच चल रही थी, वो सारी चीजें ठीक चल रही थी। बीच में कंगना रनावत की जो एंट्री हुई, कंगना रनावत का वहां तक मांग करना कि भाई ठीक है, सुशांत केस की सीबीआई जांच हो या गहनता से जांच हो, सारी चीजें ठीक थी। लेकिन ये कहना कि मुंबई पुलिस आतंकवादी जैसी दिखती है, मुंबई पीओके जैसा लगता है, नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कंगना किसी के इशारे पर काम कर रही है, किसी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कर रही है? ये बिल्कुल 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 नहीं तो खुल के बोलिए ना, अगर इस तरह का कुछ है तो खुलकर बोलिए। इवेंट तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल राजनीति तो कर रही नहीं, बिल्कुल। देखिए, खुल के नहीं, पूरा देश जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से फ्रंट पे लड़ नहीं पा रही है, एक महिला को आगे करके लड़ रही है। ये तो सीधा सीधा खेल है और उस तरीके से ये खेल पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिहार का चुनाव है, सुशांत सिंह का पोस्टर फूल के साथ बिहार में घूम रहा है, इनके नेताओं ने सुशांत के पोस्टर अपने गाड़ी पे चिपका के घूम रहे हैं। तो ये राजनीतिक इवेंट नहीं है क्या? किसी के मौत का राजनीतिक इवेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है कि उसको न्याय दिलाने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि इसके पीछे सियासी मकसद क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, इस तरह के वाकयात पर सियासत ना हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि
कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज से मुल्क इस वक्त बहुत परेशान है। रोजाना आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से सियासत को अलग रख के अगर कहीं इंसाफ की गुंजाइश हो तो इंसाफ मिलना चाहिए, और सबकी नजर इसी पर है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके घर वालों को कितनी जल्द इंसाफ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। इमरान हसनी साहब आपका भी शुक्रिया। संतोष दुबे जी और राम कदम साहब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। This shows